नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और भाई चलते हैं ऐसे गार्डन में जो कि अब विंटर में थोड़ी सी रेस्ट पे जाएगा। और बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैम जो हमारे एवरग्रीन पौधे घर में लगे हुए हैं, चाहे जमीन में हैं, चाहे हमने गमलों में लगा रखे हैं, अब उनके साथ क्या करना है। और कुछ के कमेंट आ रहे थे पत्ते पीले हो रहे हैं, कोई ग्रोथ नहीं आ रही। तो भई देखो, सारे गर्मी भर बरसात में हर मौसम में इन्होंने साथ निभाया है। तो अब इनका भी है ना रेस्ट करने का, बिल्कुल इनका भी टाइम आ गया है रेस्ट करने का। और अब ये थोड़ा-सा रेस्ट पे जाएँगे, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा विंटर में। अभी तो ख़ैर अच्छी ग्रोथ चल रही है और जहाँ थोड़ी-सी ठंड ज़्यादा पड़ने लग गई है, वहाँ ये थोड़ा-सा पतझड़ जैसा भी शो करेंगे, पीले-पीले पत्ते होके गिर रहे होंगे, तो वो कोई बात नहीं। उसमें ऐसी कोई प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपने अब इनके साथ कुछ नहीं करना। और अगर आप चाहो, जो भी पूछ रहे थे भई प्रूनिंग कर सकते हैं, तो भी देखो अगर फ्लावरिंग हो रही है, एवरग्रीन फ्लावरिंग प्लांट है, तो आप अभी रुक जाओ। अभी फ्लावर के लिए तो हम पौधे लगाते ही हैं, तो फ्लावरिंग हो रही है जब तक होने दो। और जब आपको लगे कि इनकी ग्रोथ शो भी नहीं हो रही और फ्लावर भी आके स्पेंट हो चुके हैं, पत्तियां भी पीली पड़ रही हैं, तब आप हल्की फुल्की कटाई छटाई गार्डन की सुंदरता को देखते हुए कर सकते हो। नहीं तो भाई आप फरवरी में, जब मार्च में नई ग्रोथ दिखाते हैं प्लांट, तो फरवरी के एंड में आप इनकी कटाई छटाई कर सकते हो, ताकि जो नई ग्रोथ आए वो फिर आपके मन मुताबिक आए। लेकिन अभी भी अगर आपको लग रहा है कि प्लांट इतने ओवरग्रो नहीं होने चाहिए और मतलब आपका खुद ही मन है कटाई छटाई या साफ सफाई करने का पौधों की, तो हल्की फुल्की प्रूनिंग कर दो। और इस टाइम भी जो भी पूछ रहे थे खाद वगैरह, तो मुझे नहीं लगता, जब ये खुद ही रेस्ट पे जा रहे हैं, कोई ग्रोथ भी नहीं शो करेंगे, तो इस टाइम कोई खाद देने का इनको कोई टाइम नहीं है। खाद हम देंगे इनको फरवरी के एंड में या मार्च के फर्स्ट वीक में। तो अभी तो फिलहाल फ्लावरिंग हो रही है अच्छी, क्योंकि हमारे यहाँ अभी इतनी कोई खास ठंड पड़ी नहीं है। लेकिन हाँ, जिनके यहाँ ठंडक वाला मौसम हो गया है, तो वहाँ थोड़ा-सा इनके लिए अब ग्रोथ शो करना मुश्किल है, तो वहाँ आप ये काम कर सकते हो। और अभी जब तक ये फूल दे रहे हैं, तब तक मैं भी इनके साथ कुछ नहीं कर रही। और लगेगा तो कटाई-छटाई करूँगी, नहीं तो मैं नहीं भी करूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब इनको कोई भी आपको खाद देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता, मैं देती भी नहीं हूँ। अगर अवेलेबल हो तो मार्च में ही देती हूँ, जब इनकी ग्रोथ स्टार्ट होती है दोबारा। अभी तो अगर आप विंटर की कोई वैरायटी लगा रहे हैं, तो आपको उनके लिए सॉइल प्रिपेयर करनी है, क्योंकि उनका जो टाइम है ना, वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है। तो वो हेवी फीडर होते हैं, जो आप खाद है आपके पास, कंपोस्ट है, आप उनको लगाने में यूज़ करो। और अगर जिसने सीज़नल प्लांट विंटर वाले नहीं लगाने हैं, तो भी अभी रुक जाओ, रहने दो। वैसे भी अब ये रेस्ट पे ही जाएँगे, जब ग्रोथ ही नहीं होगी तो खामखा खाद वेस्ट करने वाली बात है। और जब इनकी ग्रोथ होगी, तब आप अगर खाद डालोगे ना, फिर बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे ये। नई-नई पत्तियाँ निकलेंगी, नई-नई ब्रांचेज़ निकलेंगी, अच्छी-अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो फिलहाल अभी तो ये पौधे ठीक-ठाक चल रहे हैं, जितने भी आप एवरग्रीन देख रहे हो, अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। क्योंकि हमारे यहाँ जो है अभी परफेक्ट मौसम आया है पौधों का। ना तो इस टाइम बारिश है, ना ठंड है, ना गर्मी है। तो ये जो टाइम होता है ना, देखो दोस्तों, हमें ही नहीं अच्छा लगता है ये टाइम, सभी को अच्छा लगता है। ना गर्मी है, ना सर्दी है, ना बारिश है, एकदम परफेक्ट मौसम। तो ये हमें ही इतना सुहाना नहीं लगता मौसम। आप खुद भी देखोगे ना, पशुओं को, पक्षियों को, पेड़-पौधों को, सबके लिए ये एकदम परफेक्ट मौसम है और सब इस मौसम में एन्जॉय करते हैं। और इस टाइम पौधे अपने आप को इतना अच्छा शो कर रहे होंगे आपके गार्डन में भी, अगर मेरे जैसा मौसम है जिसका, तो बिल्कुल अभी कटाई-छटाई की तो देखो ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं। तो अभी तो खूब अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। जो हमारे विंटर की वैरायटी है, वो भी हम लगा रहे हैं, जिसको भी लगाने का शौक है। और नहीं तो भई जो हमारे घर में एवरग्रीन पौधे लगे हुए हैं, इनमें भी खूब बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है। तो ये समझ लो, ओवरऑल जो गार्डन है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। और खाद वगैरह कोई ऐसी देने की कोई ज़रूरत, जैसे मैं बता रही हूँ, नहीं है। और ज़्यादा ही मन करे तो भई ये जो पत्तियाँ-वत्तियाँ गार्डन से आपके निकलती हैं, वो अपना डाल दिया करो। तो ये भी एक कंपोस्ट ही बननी है। दूसरा, आपके जो प्लांट है, जो सॉइल में लगे हुए हैं, उनके लिए मल्चिंग का भी काम करेंगी। क्योंकि अब सर्दियों में क्या है, बार-बार पानी तो देते नहीं हैं हम। और एक हल्का सा मॉइस्चर भी इन पौधों में बने रहना चाहिए।
देखो दोस्तों, जब प्लांट ग्रो नहीं करते ना तो उनको कोई ज़्यादा मॉइस्चर की भी ज़रूरत नहीं होती। आप देखोगे कि पहले आप गर्मियों में या मौसम में किसी भी पानी देते थे, जब ये ज़्यादा ग्रो करते थे, तब पानी एकदम से इवेपोरेट हो जाता था और रूट्स जल्दी से अपनी प्रोसेस में लग जाती थी। लेकिन अब जो इनकी स्लो प्रोसेस हो गई है, तो वाटर इनटेक भी इनका कम हो गया है, मतलब पानी लेने की क्षमता। तो ऐसे में क्या है, सिर्फ आप कभी कभी पानी दो जब आपको लगे मट्टी ड्राई हो, और नहीं तो इनकी ऐसे मल्चिंग कर दो। वो भी एक खाद का ही काम करेगी और धीरे धीरे 1-2 महीने में वैसी खाद बन जाएगी। और जब मार्च वगैरह का मौसम आएगा, ऑलरेडी आपके प्लांट खाद से भरपूर होंगे, है ना। इतनी अच्छी लीफ की कंपोस्ट उनको मिल जाएगी, ठंडी खाद उनको मिल जाएगी। और बहुत सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दोस्तों ऐसी सूखी पत्तियों में भी, जो कि अ, आपको शायद गार्डन में वेस्ट लगता हो, लेकिन इनके लिए मतलब एक फूड का काम करते हैं, समझ लो एक्स्ट्रा फूड। तो बस अभी तो यही करो, और खूब अच्छे पौधे चल रहे हैं अभी तो फिलहाल। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि जो हमारे एवरग्रीन पौधे हैं उनकी पत्तियां वगैरह झड़ रही हैं। तो भी देखो, झड़ेंगी, जो मैच्योर होगी वो तो झड़ेंगी। अब ये मैंने भी जो झड़ी हुई थी वो डाली है ना इसमें, तो नई नई ग्रोथ भी होती रहती है, लेकिन इस टाइम थोड़ी स्लो हो जाएगी ग्रोथ, जैसा कि और सीजन में होती है। और जो मैच्योर हो गई हैं पत्तियां वो भी गिरेंगी, और उनका भी आप यूज कर लो। अब आते हैं भाई, तुलसी पे भी बहुत कमेंट आ रहे थे। तुलसी का मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाया भी था शायद। तो तुलसी की ग्रोथ के लिए बस आपने यही करना है, इसका जो फूल आता है ना, उसको आपने टाइमली हटाते रहना है। ये देखो, इस पे बहुत कम आपको फूल दिखाई देगा, जो नया होगा वही होगा, अदरवाइज तो हटाती रहती हूँ मैं इसका फूल। और इसकी भी दोस्तों आप गुड़ाई कर दें, क्योंकि सर्दियों में ना तुलसी थोड़ा ठंड मान जाती है। तो अगर आप खाद इसको दे देंगे तो वो अच्छी रहेगी, इसको अच्छी रहेगी खाद, क्योंकि ठंड में ना थोड़ा सा ये मान जाती है दिक्कत। और कवरिंग के नीचे रखेंगे तो और भी अच्छा। और भाई, जो आपके एवरग्रीन पौधे हैं जिसपे हम वीडियो बना ही रहे हैं, तो इनको ऐसे कोई रख रखाव की जरूरत नहीं है, जैसे चल रहे हैं चलने दो। कुछ में फूल आ रहे होंगे, कुछ में रुक गए होंगे, किसी की पत्तियां झड़ रही होंगी। तो सब टाइमली ऐसे ही हो रहा होगा। तो अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो हो रहा है बस ठीक है। और नई नई कटिंग आपने अगर कैलन कोई वगैरह की लगानी हो तो लगा सकते हो। और ये गमला देखो बिल्कुल एकदम भरा हुआ है पौधों से, और अब कैलन कोई भी नई नई ग्रोथ दिखाने लग गया है अपनी। और बस ये भी अब थोड़े दिन और, वैसे इस पे हमेशा फूल आते रहते हैं, थोड़ा सा दिन रुकते हैं बस। अदरवाइज तो सारे सीजन भर ये मैक्सिकन पेटूनिया पे ना हमेशा ही फूल आते रहते हैं। मेरा बहुत फेवरेट प्लांट है ये, और इसलिए भी फेवरेट है दोस्तों, कुछ तो इसके बीज झड़ झड़ के ही पौधे निकलते रहते हैं, और नहीं तो कटिंग भी इसकी लगा दो तो बहुत अच्छे से चलती है। और इस टाइम भाई आप किसी भी एवरग्रीन पौधे की कटिंग लगा सकते हो। ये मैं कटिंग वाले पौधे दिखा रही हूँ आपको सारे, जो मैंने कटिंग से लगा रखे हैं, और फ्लावरिंग भी हो रही है इन पे अच्छी। तो इस टाइम आप कटिंग तैयार कर सकते हो एवरग्रीन पौधों की। ना इतनी सर्दी है ना गर्मी है, और बड़े आराम से आपके प्लांट तैयार हो जाएंगे। और भाई मार्च तक तो एन अच्छे प्लांट तैयार हो जाएंगे आपके। और फिर देखना गर्मियों में कितने सुंदर सुंदर। तो यही तरीके होते हैं गार्डन में प्लांट्स को मल्टीप्लाई करने के, रख रखाव के। तो जिसके भी कमेंट थे एवरग्रीन पौधों पे कोई भी दिक्कत आ रही थी, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्लांट आपके सेफ रहेंगे। कुछ तो मेरी भी इसके ऐसे एस्पेरेगस फर्न वाली जो बेल भी है, जो वैसे भी हैं, उनके भी पत्ते झड़ने लग गए हैं, सूखने, वो बेल भी सूखने लगी है अब। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब होगी या मौसम की वजह से कुछ हो गया उसमें। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब दोबारा ग्रोथ का टाइम आएगा ना, फिर वो देखना कितनी फैलेगी। तो अब कुछ पौधे जो है ना अपनी कुछ तो बिल्कुल ही मुरझा गए हैं, जैसे एक वो टर्टल वाइन है, आपके घर में भी मुरझा सी गई होगी। कुछ में ऐसों में अभी भी खूब फूल आ रहे हैं, लेंटाना वगैरह में अच्छे फूल आ रहे हैं। तो बस ऐसे ही है, जो रेस्ट पे जाने हैं वो जाएंगे ही, और आपका पौधा बिल्कुल नहीं मरेगा दोस्तों, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। जैसे ही बढ़िया दोबारा सीजन आएगा ना इनके ग्रो करने का, तो अपने आप से ही ग्रो हो जाएंगे वो। अभी बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा होगा डेड हो गए या प्लांट खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, जैसे भी आपके प्लांट ऐसे ही छोड़ दो। हाँ, पर्सलिन या पोर्चुलाका वगैरह जो आपके लगे हुए हैं, उनको आप सेव कर सकते हो नेक्स्ट सीजन के लिए, अगर उसमें फ्लावरिंग बंद होगी है। तो मेरे यहाँ तो अभी खूब फूल खिल रहे हैं अभी। तो जब मुझे लगेगा ना बिल्कुल ये पत्ती सी झड़ गई है और फूल फाल भी आने बंद हो जाएंगे, तब मैं उनको ऊपर से काट दूंगी, जड़े जड़े उनके नीचे छोड़ दूंगी। ये इसी तरीके से मैं सेव करती हूँ। और फिर जैसे ही मार्च का मौसम शुरू होगा ना बढ़िया बाहर का, ठंड जैसे खत्म हो जाएगी, फिर वो ग्रो करने लग जाएंगे।
और इसी तरीके से दोस्तों इस टाइम आप जो आपके बड़े सेंसिटिव से प्लांट है जो आपके गर्मियों में खत्म हो गए थे, कोलियस वगैरह की वेराइटीज हैं, उनकी आप कटिंग लगा सकते हो, कैरेनकोई की कटिंग लगा सकते हो, ये रोइयो के छोटे छोटे पब्स निकलते हैं उनको लगा सकते हो अलग अलग करके, क्रोटोन्स की कटिंग आप लगा सकते हो, जो भी आपके बड़े सेंसिटिव और कॉस्टली प्लांट्स है ना, उनकी आप इस टाइम कटिंग लगा सकते हो, बहुत आराम से आपके वो तैयार हो जाएंगे और बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। इसी मौसम में इनकी कटिंग लगाई जाती है। और बस जैसे ये डेजर्ट वाले प्लांट है एडीनियम वगैरह, इनकी आपने बस यही देखभाल करनी है, सनशाइन में रहें, ज़्यादा पानी ना पड़े इनमें, क्योंकि सर्दियों में कई बार ये खराब हो जाते हैं फंगस की वजह से, तो इनका भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो उम्मीद है एवरग्रीन पौधों की आपने कैसे देखभाल करनी है आपको समझ में आ गया होगा, और मेन तो कोई देखभाल करनी नहीं है, बस इनको ऐसे ही छोड़ देना है। तो बस वीडियो किसी भी वजह से लाइक करे तो अ, अच्छा लगे तो लाइक करना बस। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर डियर प्लांट्स।